कम हो ही जाएगा। Shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, shake it, baby. Come on now. सब थोड़ा पैर हटाइए ना, सब थोड़ा सा और हटाइए ना। ये क्या लगा रखा तुमने? जहाँ मैं काम करने जाता हूँ तुम वहीं पहुँच जाती हो। मैंने क्या किया साहब? अरे क्या किया? क्या मैं काम कर रहा हूँ, तुम बार बार बोल रहे हो पैर हटाओ। मैं तो बस सफाई कर रही थी। एक बात बताओ, जहाँ मैं बैठा होता हूँ तुम्हें वहीं सफाई करनी होती है। सुबह जब मैं बाहर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तुम झाड़ू लेके पहुँच जाती हो कि साहब पैर हटाओ, झाड़ू लगानी है। मैं अपने रूम में रेस्ट कर रहा होता हूँ तब तुम्हें कभी पर्दे झाड़ने होते हैं, कभी तुम्हें दीवारें साफ करनी होती हैं। अब मैं यहाँ अपना जरूरी काम कर रहा हूँ, साहब पैर हटाओ। तुम्हें क्यों रखा मैंने? इसलिए रखा ना कि घर का काम आसानी से निकल जाए, और तुमने मेरा जीना आराम करके रख दिया है। हाँ तो साहब मैं काम ही तो कर रही हूँ। देखो सच बताऊं तो मुझे किसी काम वाले की जरूरत थी नहीं। वो तो तुम्हारा पति 8 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है। उसने रिक्वेस्ट की कि साहब मेरी बीवी घर पे अकेली रहती है, आप उसको काम पे रख लीजिए, थोड़ी उसकी हेल्प हो जाएगी, कुछ पैसों से मदद हो जाएगी। लेकिन तुमने तो जीना आराम कर दिया मेरा। हाँ तो साहब मैं काम ही तो कर रही हूँ। लगता है तुम्हें कोई मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। करते रहो तुम अपना काम, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अरे पर साहब, बस अब मुझसे और नहीं होता। अरे क्या हुआ? अरे ये साहब पट ही नहीं रहे, कितनी कोशिश की मैंने। थोड़ा सा और कोशिश कर, मालिक आ जाएंगे। और तू जानती नहीं है कि मालिक थोड़ा सा नेचर के कूल है, तो थोड़ा सा और पटाने की कोशिश कर। अरे थोड़ा सा पल्लू उल्लू गिरा, उनको दिखा, ललचा, तेरा काम बन जाएगा। अरे और कितना पटाऊं? उनकी वजह से मैं इतने छोटे छोटे ब्लाउज पहन के आती हूँ, अपना पल्लू भी गिराती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर वो पट ही नहीं रहे। अरे मुझे पता है साहब क्या है ना, ढंग की आदमी है, थोड़ा सा नसीले आदमी। हम लोग साथ देखे काफी लड़कियों के साथ घूमते हैं, इसलिए तू थोड़ी और कोशिश कर। अभी तू जो कर रही थी ना, बस वैसे ही थोड़ा सा और कोशिश कर, 100% काम हो जाएगा। और वैसे भी तू चाहती नहीं है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाए? कब तक ये गरीबों वाली जिंदगी जिएंगे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा और कोशिश कर। साहब अगर पढ़ गए ना तो अपनी लाइफ बन जाएगी। हाँ मैं और कोशिश करूंगी, पर अब और क्या ही करूं? अब क्या सारे कपड़े उतार दूं क्या उनके सामने? ऐसी बकवास कर रही है। अरे तुझे कपड़े उतारने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ मैं तो खाली ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रिझा, जरा सा अगर कुछ साहब तेरे साथ करने रहेंगे ना, तुरंत मैं वीडियो बना दूंगा। और वैसे भी तेरा पति है ना, अरे मेरे होते हुए तेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, तू मुझ पे विश्वास कर। और वैसे भी थोड़ा सा और कोशिश कर तो हो जाएगा काम। ठीक है, मैं और कोशिश करती हूँ, पर तुम आ जाना सही टाइम पे वीडियो बनाने। सही टाइम पे आ जाऊंगा। और वैसे भी एक बार अगर अपना काम हो गया ना, तो सोच हमारे भी ख्वाब पूरे हो जाएंगे। अरे हम भी अच्छे घर में रहेंगे, और दूसरों की जगह पे काम करने की बजाय खुद का अपना धंधा पानी होगा, वेल सेट हो जाएंगे। खूब मजेदार पार्टी है, एक बार सेट हो जाए ना, तेरी भी किस्मत चमक जाएगी और अपनी भी। ठीक है? हाँ वो तो है। अच्छा सुन, मैं ना बाहर जा रहा हूँ, तू बहाने से साहब को बुला और थोड़ा सा रिझाने की कोशिश कर। जरा सा तू उनके साथ सटेगी वटेगी ना, मैं तुरंत वीडियो बना लूंगा और फिर अपने ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है ना? अब मैं निकलता हूँ, तू बुला ना साहब को। एक काम करती हूँ, जैसे जैसे मेरे पति ने बोला है वैसे वैसे करती हूँ, कुछ ना कुछ करके साहब को बुलाती हूँ। हाँ साहब, साहब आइए ना। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? साहब वो मेरी साड़ी में कॉकरोच घुस गया है। तो मैं क्या करूँ? अरे साहब निकालिए ना। मैं निकालूं? हाँ। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अरे साहब निकालिए ना, मुझे परेशानी हो रही है। अच्छा निकालता हूँ, एक बार ऊपर देखना। साहब ये क्या कर रहे हो? हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे। बकवास बंद कर, बिल्कुल एक शब्द और नहीं। लगता है आपको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी मेरे पति को बुलाती हूँ। बोला, मैं भी देखता हूँ क्या करता हूँ। अजय सुनिए, सुनिए ना। अरे क्या हुआ? साहब ने हमें मारा। क्या साहब, आपने हमारी बीबी को झापड़ मारा?
आपने हमें मारा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे आपके खिलाफ। पुलिस स्टेशन तुम क्या जाओगे? पुलिस स्टेशन तो मैं जाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। जब थोड़ी देर पहले तुम दोनों प्लानिंग कर रहे थे ना कि कैसे तुम्हारी बीवी लटके झटके दिखाएगी और मैं उसके पीछे लट्टू हो जाऊंगा और तू मेरी वीडियो बना के इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेगा, सारा सुन दिया था मैंने। वहां से तुम दोनों की असली सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अरे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तू तो 8 साल से यहाँ काम कर रहा था मेरे पास, और तू मेरे साथ ये गद्दारी करेगा? और तुम तो लड़की हो ना, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी इज्जत बहुत बड़ी थी, तुम इसकी बातों में आ गई। तुमने उसको मना नहीं किया, ये सब गलत है। खैर, तुम दोनों पे मैंने इतना अंधा यकीन किया था, लेकिन बहुत गलत किया तुम लोगों ने मेरे साथ। आज तुमने साबित कर दिया कि छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे। और तू क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, तुझे कभी नौकर नहीं अपना भाई माना था, मुझे काम वाले की जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद भी तेरे कहने पे तेरी घरवाली को यहाँ काम पे रखा, लेकिन तू मेरे खिलाफ साजिश रचता है। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? साहब, मैं लालची नहीं हूँ। ये मेरी जो घरवाली है ना, इसे पैसों का लालच है, इसे अच्छी अच्छी जगह पे रहना, घूमना, खाना पीना सब इसी के शौक है। अरे इसकी वजह से मेरे को ये सब करना पड़ा साहब, मैं लालची नहीं हूँ। अरे लालची ये है। अरे मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? ये सब कुछ तुमने ही तो कहा था मुझसे करने के लिए। अरे मैंने कहा था? अरे तुझे ही तो पैसे चाहिए थे। अरे मैं तो यहाँ 8 साल से नौकरी कर रहा था। अरे तुझे ही कह रही थी ना, तू ही तो सजेशन दे रही थी मेरे को कि साहब को पटा लो, बहुत सारे पैसे हैं, साहब बहुत लड़कियों के साथ ऐश करते हैं, हम मौज मस्ती कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल करेंगे। ये सब तेरे ही जो ये सब भेजे का करतूत था। अरे बस करो तुम दोनों, क्या कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो आपस में? देखो एक दूसरे को, एक दूसरे पर यकीन नहीं तुम दोनों को। और तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करने चले थे, मुझे फंसाने चले थे। अरे तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल करके पैसे कमा भी लेते ना, तब भी हजम नहीं कर पाते, तुम लोगों की आपस में नहीं बनती। अच्छा हुआ तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। अब चुपचाप मेरे घर से निकलो, वरना अभी के भी पुलिस बुलाऊंगा, दोनों को जेल के अंदर करा दूंगा, समझे? ना साहब, पुलिस के हवाले मत करो साहब, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। अरे हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे साहब, प्लीज हमको माफ कर दीजिए साहब। हाँ साहब, गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो। बस मुझे अब तुम दोनों से कुछ नहीं सुनना। और तुम दोनों जो माफी मांग रही हो ना, और ये आपस में लड़ाई झगड़े का ड्रामा कर रहे हो, ये अपने घर जाके करना, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी गलती होती तो माफ करता, लेकिन तुमने गुनाह किया है, और गुनाह की कोई माफी नहीं, बस सजा होती है। समझे बात को? अब तुम दोनों की भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब खड़े खड़े यहाँ देख क्या रहे हो? पुलिस आने का इंतजार करोगे क्या? चलो यहाँ से। हद है यार, कितना भरोसा करता था मैं अपने नौकर पे, मुझे नौकरानी की जरूरत भी नहीं थी। उसने बोला मेरी पत्नी को काम पे रख लीजिए, मुझे कुछ फाइनेंशियली हेल्प मिल जाएगी, लेकिन नहीं, भरोसे का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का यार? मैं तो उसको अपने छोटे भाई जैसा मानता था, उसको जब पैसों की जरूरत होती थी उसको पैसे देता था, उसकी घरवाली को पैसे की जरूरत होती थी उसको पहुंचाता था पैसे। लेकिन देखो, इंसान इस हद तक गिर जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक पति अपनी पत्नी को बोल रहा है कि अपने मालिक को सेड्यूस करो ताकि वो ब्लैकमेल करके पैसे लूट सके। आगे बढ़ने के लिए इंसान इस हद तक गिरेगा मैंने नहीं सोचा था। सच में छोटे लोग हमेशा छोटे रहते हैं। आज के बाद कभी किसी पे यकीन नहीं करूंगा, और काम वाला तो अब रखूंगा ही नहीं, चाहे मुझे सारा काम खुद ही करना पड़े। अब ये कितने भी हाथ पैर जोड़े, हो सकता है वो कल फिर माफी मांगने आए, लेकिन अब मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि दिल में एक बार जब चोट लगती है ना, उसका दर्द जिंदगी भर है।